वो जो रिकमेंड करेगी हुकूमत उस पर कार्रवाई करेगी। पीएससी जो कार्रवाई करेगी हुकूमत उस पर कार्रवाई। अच्छा, शाजिब खानज़ादा ने मैं ज्वाइन कर लिया। शाजिब, आप कहिएगा, मुस्लिम लीग नून तो जितना पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और ये केसेस बने सबसे ज़्यादा शिकार मुस्लिम लीग नून रही इसका, लेकिन ये तो एक बड़ा सवालिया निशान है कि इतने बड़े ओहदे पर फायज शख्स अगर इस तरह की हरकतों में मुलव्वस होगा तो फिर एक साइल को कैसे इंसाफ मिलेगा? कैसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि वो जाकर अपनी मुश्किल बताए या उसका केस जो है वो मेरिट पर चले? तो बड़ी ये मायूस कुन सूरत हाल हमने देखी गुज़श्ता दौर में। जैसा आप कह रहे हैं कि बड़ा सवालिया निशान है कि इतने बड़े ओहदे पर जो शख्स मौजूद हो वो इस किस्म की हरकतें कर रहा हो, ये तो सवालिया निशान है। मगर उससे बड़ा ज्यादा सवालिया निशान ये है कि इस शख्स के कैरेक्टर के बारे में और इस शख्स की हिरासानी के बारे में पता चल जाए, उसके बावजूद ये शख्स अपने ओहदे पर कायम रहे। ना सिर्फ अपने ओहदे पर कायम रहे बल्कि साबका हुकूमत इसे इसके ओहदे पर कायम रखने के लिए बाकायदा तौर पर तौसी भी दें और ये आखिर तक उस ओहदे पर कायम रहे। उसके बाद ये आज भी मिसिंग पर्सनस के जो कमीशन है उसके सरबराह हैं। हामिद मीर साहब के शो में जो तफसीलात सामने आई हैं, जैसा कि बताया गया, वो पहले भी सामने आ चुकी थी मगर उसके बावजूद कोई एक्शन नहीं लिया गया। मुतादिद खवातीन थी, जैसा हामिद मीर साहब बता रहे हैं, जिनकी शिकायत हुआ करती थी कि हम लेकर जाते हैं शिकायत कि हमारे जो मियाँ हैं उनको उठा लिया गया या हमारे रिश्तेदार को उठा लिया गया और उन्हें उल्टा हिरासानी का सामना करना पड़ता था, जैसे जावेद इकबाल की तरफ से कि आपके वो तो चले गए हैं मगर ये फिर खुद हिरासा करते थे कि आपको क्या जरूरत है इन सारे मामलात की, जैसा कि रिजवा साहिबा ने बताया अभी हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में। उसके बाद जो तैयबा गुल की स्टोरी है, हामिद मीर साहब जो बता रहे हैं कि नूर आलम पर शदीद दबाव डाला गया, मेरा ख्याल है हम तो बहुत हद तक रिलेट कर सकते हैं क्योंकि तैयबा गुल का सारा मामला जब हमने अपने प्रोग्राम में उठाया तो किस किस किस्म के हम पर दबाव डाले गए, क्या क्या हुआ, फिर इस चैनल के मालिक को किस तरीके से वो सारी की सारी चीजें भुगतनी पड़ी, वो स्टोरीज जो कि चेयरमैन नैब के हवाले से या चेयरमैन नैब और इमरान खान के कनेक्शन के हवाले से हो रही थी, वो सारी दुनिया के सामने है और हमने अपने प्रोग्राम्स में रखी हैं। तो जावेद इकबाल साहब की जो जिस गीदर सिंगी की आप लोग बात कर रहे थे वो उनके पास रही है, जिसके हामिद मीर साहब भी तफसीलात बता रहे थे। मगर सवाल ये उठता है कि तैयबा गुल शिकायत करती हैं वजीर आजम इमरान खान को, उसके बाद वो शिकायत में बताती हैं कि किस तरह उन्हें हिरासा किया जा रहा है, फिर वो मुबैना वीडियो चलवाई जाती है इमरान खान साहब के जो अपने SAPM थे उनके टीवी चैनल पर, और उसके बाद ब्लैकमेल किया जाता है, जो कि तैयबा गुल ने खुद ने बताया कि किस तरीके से वजीर आजम इमरान खान के प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान उनसे मिलते हैं, फिर किस तरीके से बाकायदा उनको अप्रोच किया जाता है, उससे पूछा जाता है आपके पास और कौन कौन सी वीडियोज हैं, और जावेद इकबाल साहब जिनका पहले ही कारकर्दगी पर सवालात उठते थे वो एकदम बदल जाते हैं और वो ऑपोजिशन को और ज्यादा टारगेट करने लगते हैं, हुकूमत की केसेस को माफ करने लगते हैं। इमरान खान साहब बार बार जिक्र करते हैं कि अगर मगरिब में ये होता तो ऐसा होता, मगरिब में ये होता तो वैसा होता। कोई बताए कि मगरिब में, बरतानिया में, मगरिब के किसी भी मुल्क में या किसी भी एक ऐसे मुल्क में जहां पर रूल ऑफ लॉ होता हो, वहां पर यह स्कैंडल आए कि मुल्क के वजीर आजम को एक खातून ने यह शिकायत की कि मुल्क के एहतसाब के इदारे का जो सरबराह है उसके खिलाफ जब मैं शिकायत लेके गई तो उसने मुझे हिरासा किया। मेरे पास उस इदारे के सरबराह की ऑडियो टेप भी मौजूद है, मेरे पास उस इदारे के सरबराह की वीडियो टेप भी मौजूद है। उसके बाद मुल्क का वजीर आजम बजाय इसके कि उस इदारे के सरबराह के यानी कि चेयरमैन नैब जावेद इकबाल के खिलाफ कार्रवाई करे, उस वीडियो और उस ऑडियो को बाकायदा एक लेवरेज के तौर पर इस्तेमाल करे, उस खातून को इंसाफ ना दिलाए बल्कि चेयरमैन नैब को ये इजाजत दे कि वो उस खातून को ब्लैकमेल करे, उस खातून के खिलाफ मुख्तलिफ थानों में FIRs हो, वो खातून और उसके मियाँ उल्टा भुगते और फिर वो चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल किया जाए कि वो अपोजिशन को टारगेट करे। मुझे बताएं कि ये स्कैंडल अगर किसी और मुल्क में किसी और सियासतदान का है जो इमरान खान साहब का और जावेद इकबाल साहब का आया है, तो इमरान खान साहब खुद बताएं कि कौन सा मगरिब का मुल्क है जिसमें वो सियासतदान सियासत कर सकता है, जिसमें सिर्फ जावेद इकबाल के खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी बल्कि इमरान खान जैसे सियासतदान के खिलाफ भी कार्रवाई होगी कि एक खातून अपना पास लेके आई थी कि मुझे हिरासा किया जा रहा है, मेरे खिलाफ ज्यादती हो रही है, तो आपने उस यकीनी बनाया कि उसे और हिरासा किया जाए, उसके मियाँ के खिलाफ केसेस बनाए जाए, उसे गिरफ्तार किया जाए, और आपने उसकी जो मजबूरी थी उसको इस्तेमाल किया जावेद इकबाल को ब्लैकमेल करने के लिए। खौफनाक बात, बहुत ही खौफनाक बात। शाहजेब आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन मुझे ये बताइएगा, तलाल हमारे साथ भी हैं इस वक्त, वो कहते हैं पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो कार्रवाई कर रही है हुकूमत उनकी डायरेक्शंस पे अमल करेगी। क्या आप समझते हैं कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मौजू फोरम है या फिर अब ये इंकशाफात सामने आए हैं तो मजीद इसके ऊपर आगे मुस्तैद और मुतहरिक होकर कुछ करना चाहिए किसी और फोरम पर भी? देखिए जी, फोरम्स तो पहले भी बहुत सारे थे जो कि मौजू होते। सबसे मौजू बात तो ये होती कि जावेद इकबाल के खिलाफ रेफरेंस मूव किया जाता, नहीं किया गया बल्कि उसको ब्लैकमेल किया गया। अब मसला ये है कि पाकिस्तान में
हम इस बात पर आ गए हैं कि मुतल्लिका फोरम से गुफ्तगू सिर्फ इस बात पर आके रह गई है कि कोई ऐसा फोरम है जो मुतल्लिका हो या ना हो मगर किसी को इंसाफ देने के लिए आवाज उठाए। क्योंकि जो मुतल्लिका फोरम है वो तो कॉम्प्रोमाइज है, चेयरमैन नैब का ऑफिस कॉम्प्रोमाइज है, वजीर आजम का ऑफिस कॉम्प्रोमाइज था जिसने हिरासा की शिकायत वाली खातून को ही ब्लैकमेलिंग का निशाना बनवा दिया और चेयरमैन नैब को ब्लैकमेल कर लिया। तो पाकिस्तान में बहस ये तो है नहीं कि मुतल्लिका फोरम इस बात को उठाएगा या नहीं उठाएगा। पाकिस्तान में तो बहस ये हो गई है कि मजलूम की जो दादरसी है उसके लिए कोई फोरम है जो आवाज उठाएगा। तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने उठा लिया है, जाहिर है अब इसकी बाकायदा तहकीकात होनी चाहिए। फॉर्मर जज रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जावेद इकबाल साहब, इस वक्त भी मिसिंग पर्संस कमीशन के सरबराह हैं जस्टिस जावेद इकबाल साहब, चेयरमैन नैब रहे हैं, आखिरी वक्त तक अपने ओहदे से चिमटे रहे हैं और इमरान खान साहब ने यकीनी बनाया कि वो चिमटे रहे। जब उनकी मुद्दत खत्म हो गई उसके बावजूद उन्हें तौसीह दी गई तो कोई तो अब उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हिरासानी कोई छोटा जुर्म नहीं है। अपने ओहदे पर रहते हुए बतौर चेयरमैन नैब उन्होंने खवातीन को हिरासा किया, बतौर सरबरा मिसिंग पर्संस कमीशन उन्होंने खवातीन को हिरासा किया और हिरासानी के इल्जाम साबित आने की वजह से वो जो मुख्तलिफ लोग हैं उनके हाथों ब्लैकमेल हुए और अपने ओहदे पर कॉम्प्रोमाइज हुए। इंसाफ देने की बजाय उन्होंने लोगों को विक्टिमाइज किया, टारगेट किया। ये बहुत बड़ा जुर्म है। ये इस शख्स का एहतसाब होना इस मुल्क में बहुत ज्यादा लाज़मी है और इसके खिलाफ कार्रवाई होना बहुत जरूरी है। शाज़ेब खानज़ादा बहुत शुक्रिया आपने हमें वक्त दिया। सीनियर सहाफ़ी तज़कियाकार हामिद मीर साहब हमारे साथ है और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा तलाल चौधरी ने भी हमें वक्त दिया। आपका भी बहुत शुक्रिया। और बड़ा अहम नुक्ता शाज़ेब ने उठाया कि एज अ टूल इस्तेमाल किया गया, खातून को हिरासा किया गया, वो वज़ीर आज़म पोर्टल पर गई, उन्होंने शिकायत दर्ज कराई तो जो उन्हें हिरासा कर रहा था उसको ब्लैकमेल करने के लिए उस वीडियो को इस्तेमाल और साबिका दौरे हुकूमत में वजीर आजम ऑफिस के इल्म में सारा मामला था और वहां से सारा कुछ ब्लैकमेलिंग होती रही। बड़ा ही तशवीशनाक। अब इसके ऊपर आगे क्या कार्रवाई होती है हम नजर रखे हुए हैं, आपको भी आने वाले दिनों में आगाह करते रहेंगे। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं।